अब मैं भी अवतार, मैं हूँ हनुमान। हेलो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया में लाखों कल्कि, लाखों वैष्णवी, हजारों प्रहलाद, हजारों अर्जुन, कर्ण और अश्वत्थामा घूम रहे हैं। पीएम शेष नाग बन चुके हैं, करोड़ों देवी देवता अवतरित हो चुके हैं। अब इतने सारे अवतार धरा पर आ ही गए हैं तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी कुछ बन जाती हूँ। तो मैं तो हनुमान बनना पसंद करूँगी। हनुमान जी को असुरों की लंका लगाने में मज़ा बहुत आता था और मेरा भी फेवरेट काम यही है। उन्होंने सीताराम को त्रेता में मिलाया था, मैंने द्वापर में कलिकाल तक चला असुर गुरु शुक्राचार्य और शूर्पणखा का खेल खत्म करके राधा कृष्ण को मिलाया है। इस तरह मैं भी हनुमान ही हूँ। जब आज से लगभग 4 महीने पहले हमने सोशल मीडिया में रुक्मिणी को शूर्पणखा कह दिया, जिसके प्रमाण भी दिए, श्री कृष्ण के कुल का नाश, द्वारिका का डूबना, हरण और राक्षस विधि से रुक्मिणी उर्फ शूर्पणखा का विवाह, साथ ही भगवान का एक पत्नी व्रत न लेकर हजारों अवैधिक विवाह जो दूर दूर तक देवी लक्ष्मी की ऊर्जा को नहीं, शूर्पणखा का ही प्रभाव दर्शाते हैं, तो सोशल मीडिया की एक डेविल सोल ने, डेविल एनर्जी ने हमको कहा कि हम शूर्पणखा हैं और हम माता रुक्मिणी का स्थान लेना चाहते हैं। उसने हमारे शरीर पर भी कमेंट किए और नाक पर भी। तो हम रुक्मिणी का स्थान लेकर क्या करेंगे? उसको तो भगवान ने ना तो स्वयं पर एकाधिकार दिया है और ना कोई स्थान ही। 16,108 में एक रानी है, वो हजारों की भीड़ है। और ये तो परम सत्य है कि भगवान की पत्नी एकमात्र देवी राधा ही हैं, जिनसे विरह सहकर उन्होंने आसक्त स्त्रियों की इच्छा मात्र पूर्ण की। अन्यथा जो आदि शक्ति भगवान के परिणय सूत्र में होती तो उनका दूसरा विवाह भी संभव नहीं है। हजारों की तो कल्पना ही व्यर्थ है। और हमारी नाक के विषय में उस डेविड एनर्जी ने कहा कि हमारी नाक जैसी भी है, इसीलिए क्योंकि हम शूर्पणखा हैं। तो हम बता दें कि हमारी नाक जैसी भी है, कंप्लीट है, और जैसी भी है इसीलिए क्योंकि हम हनुमान हैं। और पूंछ हमारी बढ़ती ही जा रही है जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। और अपनी बढ़ी हुई पूंछ से हम असुरों की लंका जलाएंगे, वो भी ऐसी कि राख विशेष नहीं होगी। धर्म के विषय में हमने कितनी ही पाखंड और अंधविश्वास से भरी पौराणिक कहानियों का खंडन किया है। सीताराम और राधा कृष्ण के सत्य स्वरूप और प्रेम को प्रमाणित किया है। भगवान राम को अग्नि परीक्षा और सीता परित्याग के झूठे कलंक से मुक्त किया है और श्री कृष्ण को बहुपत्नीवाद, पॉलीजनी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बोझ से बाहर निकाला है। परमात्मा के ओंकार स्वरूप को प्रकाशित किया है। देवी सती का शक्तिपीठों का सत्य प्रकट किया है और धर्म के सत्य स्वरूप को ही प्रकाशित किया है। जहां आज लोग धर्म के नाम पर सिर्फ आडंबर कर रहे हैं, किस दिन किस रंग का कपड़ा पहने, कितना और कहां चढ़ावा चढ़ाएं, कौन सा भगवान परम भगवान है, व्रत में कुट्टू खाएं या साबूदाना, किस दिशा में बैठे, सीधे चले या उल्टे, आज जहां धर्म के नाम पर लोग यही कर रहे हैं, हमने बताया कि सत्य, न्याय, प्रेम, करुणा, परोपकार, अहिंसा धर्म का सत्य स्वरूप है, ना कि पूजा पाठ के नाम पर होने वाले पाखंड। भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप व्रत में कुट्टू का आटा खाते हैं या मखाने की खीर। भगवान को मात्र इससे फर्क पड़ता है कि आप सदाचारी हैं या नहीं। असली व्रत सदाचार ही है। यही आचार विचार ही ठीक नहीं है तो पूजा पाठ, व्रत, उपवास से कोई पुण्य नहीं मिलता है। इसे ठीक ठीक समझ लें और गांठ बांध लें। कृष्ण कृष्ण करें या राधे राधे, भगवान खिंचे चले आते हैं। ये सब मनोरंजक वाक्य हैं। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता सीताराम कहें या राधे कृष्ण। जो जीवन में सदाचरण नहीं है, पाखंड भरा पड़ा है। और हम इस तरह के सभी पाखंडों, चाहे वो धर्म में हो, जीवन में हो या राजनीति में हो, सबका नाश करने के लिए ही सोशल मीडिया में बैठे हैं।
और हम हनुमान ही हैं। धर्म हो, राजनीति हो या समाज, जहाँ जहाँ पाखंड होगा वहाँ वहाँ हम असुरों की लंका लगाएंगे, लंका जलाएंगे। राजनीति के पाखंड भी हमने बता दिए हैं कि आज कोई भी नेता छल कपट और प्रपंचों से दूर नहीं है। सब प्रपंची हैं, सब दिखावा और पाखंड बहुत करते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार जैसा तो कोई इनका हाव भाव ही नहीं है। आज सबको नेता बनना है और कुबेर का सिंहासन ही हड़पना है। हद है। पक्ष हो या विपक्ष, जो देखो जनता को बड़े बड़े दावे करके मात्र मूर्ख ही बना रहे हैं। बढ़ी हुई जनसंख्या में सबको नौकरी मिल ही नहीं सकती। उसके बाद ये नेता साल भर रैली, प्रचार, जुलूस, रोड शो में देश का हजारों करोड़ों रुपया उड़ा दे रहे हैं। भुगत रही है जनता। भूमिगत जल का स्तर गिरता ही जा रहा है। नदियों को स्वच्छ करने, तालाब और झील बनवाने, वन्य संपदा को बढ़ाने के स्थान पर सरकार मात्र औद्योगिकरण करने और विकास के नाम पर वन्य संपदा और पहाड़ों को काटकर मात्र और मात्र मानव जाति के अंत को हर क्षण और भी निकट करती जा रही है। हजारों कारखानों का दूषित पानी गंगा, यमुना और दूसरी नदियों को बर्बाद कर चुका है। ये सब सरकार के ही कंट्रोल में है। पशुओं की कटाई और चमड़ा उद्योग, ये सरकार के ही कंट्रोल में है। मनी मेकिंग के नाम पर नदियों, जीव जंतुओं सबका अंधाधुंध शोषण हो रहा है, हद से ज़्यादा। और सरकार जनता को भ्रष्टाचार और विकास का झुंझुना दिखाकर मात्र मूर्ख बना रही है। जबकि अब भविष्यवाणियां सच होने वाली हैं। प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां अब आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ी हुई विकास के नाम पर भोगों में जुटी हुई मानव जाति को सीमित करने वाली है। यही सत्य है। जब मनुष्य स्वयं से कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी संख्या और अपने कारण प्रकृति का शोषण करेंगे, अन्य प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण बनेंगे, तो प्रकृति स्वयं अपना विनाशकारी रूप दिखाएगी और मनुष्यों की संख्या को कंट्रोल करेगी। इस तरह धर्म, समाज और राजनीति हर स्थान पर आज पाखंड ही पाखंड चल रहा है। लोग भी आडंबरी हैं, उनके नेता, अभिनेता और धर्मगुरु भी आडंबरी हैं। पर आडंबर कहें या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इसकी क्षमता कम ही होती है, क्योंकि बिना चेतना के जैसे शरीर का कोई महत्व नहीं है, उसी तरह बिना आध्यात्म के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को तो एक दिन ढहना ही था। और मनुष्यों की करतूतों से वो दिन हर क्षण और भी निकट आता जा रहा है। और हर तरह के पाखंड का नाश करना ही हमारा काम है। और हम हनुमान ही हैं। जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, हमारी पूंछ भी बढ़ रही है और हमारी क्षमता भी बढ़ रही है। अब असुरों की खैर नहीं है। और स्त्री क्या हनुमान नहीं बन सकती? जरूर बन सकती है। जब असुरों ने स्त्रियों का रूप धारण कर लिया है और वो भगवान विष्णु, ब्रह्मा या शिव या भगवान कृष्ण की 2, 3, 4 हजार पत्नियां सिद्ध करने में लगे हैं, परमात्मा के ओंकार स्वरूप को मिटाने में लगे हैं, अर्धनारीश्वर स्वरूप को मिटाने में लगे हैं, आदि शक्ति की महिमा का तिरस्कार करने में लगे हैं, माता लक्ष्मी का स्थान छीनने में लगे हैं और स्वयं ही भगवान की पत्नी बनने की कामना कर रहे हैं, आदि शक्ति का स्थान लेना चाहते हैं, तो ऐसे में हनुमान को भी स्त्री बनना पड़ेगा, स्त्री को हनुमान बनना पड़ेगा और इन असुरों का खेल समाप्त करना पड़ेगा। हमारे व्यूवर्स हमारी सेना है। हम मिलकर असुरों की, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सब काली माया का नाश कर देंगे। अब शूर्पणखा का खेल समाप्त होगा, माता लक्ष्मी का वर्चस्व पुनः स्थापित होगा और राम हमारे साथ हैं। वो दिन अब शीघ्र आएगा जब धर्म और समाज हर स्थान से पाखंड का नामो निशान मिट जाएगा। और रही बात राजनीति की, तो इस पर भी पहले से ही भविष्यवाणियां हैं। भविष्य में राजनेता और राजनीति दोनों का समय समाप्त है। भविष्य में भगवान का ही शासन होगा धरा पर। हो सकता है अभी हमारी बात पर लोगों को विश्वास ना हो, पर वो समय अब आने वाला है, शीघ्र आने वाला है, जब देश और दुनिया में राजनेताओं और राजनीति का नामो निशान मिट जाएगा। हरि ओम।